सब लोग स्पिन द बॉटल गेम खेल रहे हैं। ये जिनू पे आकर गिरा। रूममेट, इसका मतलब है कि हमें किस करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें चूमूंगा जिनू। ओह, अरे बाप रे, कितना तेज तूफान है। अरे नहीं, रूममेट कहाँ है? वहाँ पर। मुझे लगता है रूमी मर गया है। रूमी को किसने मारा? रूमी अब हत्या का शिकार हो चुका है। वह अब सांस नहीं ले रही है। उसके साथ ऐसा किसने किया होगा? नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इसे हल कर दूंगा रूमी। अरे नहीं, जिनू को बहुत गुस्सा आ रहा है। वह अपने राक्षसी रूप में परिवर्तित हो रहा है। मुझे इस मामले की जांच करनी होगी। क्या ये तुम हो ये भी है, या फिर ये जोई या मीरा हो सकती है? मैं पता लगाऊंगा कि रूमी की हत्या किसने की और आप सभी संदिग्ध हैं। आइए और सुराग ढूंढते हैं। ओह, रूमी का पेट। इस पर 50 का निशान है। एबी का डंबल, उस पर भी 50 लिखा है। ओह, मुझे इसे छुपाना होगा। शायद मैं इसे जोई के बैग में छुपा सकती हूँ। सुनो। हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने रूमी की हत्या की थी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारे डंबल का निशान उसके ऊपर क्यों है? उफ, बस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। तो रूमी और मैं वर्कआउट कर रहे थे। मैं भारी डंबल उठा रही थी, जबकि रूमी बहुत छोटे डंबल उठा रही थी। ये 50 वाला डंबल मेरे लिए बहुत आसान था, तो मैंने दिखावा करना शुरू कर दिया और डंबल उठाते हुए जंपिंग जैक करने लगी। फिर गलती से मैंने एक मधुमक्खी के छत्ते को टक्कर मार दी। मैंने डंबल फेंक दिया और वह रूमी के पेट पर जा लगा। मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकलने लगी और मुझ पर हमला करने लगी। मधुमक्खी के डंक से बहुत दर्द होता है। रूमी ने मुझे देखा और मुझ पर हंसने लगी। मेरे माथे पर मधुमक्खी के डंक का बहुत बड़ा निशान था। मैं बदसूरत हो जाऊंगी, और असल में यही हुआ था। देखना, मधुमक्खी का डंक अभी भी मौजूद है। मेरा पर विश्वास है एबी। फिर भी तुम काफी आकर्षक हो। रूमी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा मेरे प्रिय। हैं? रूमी के बालों में ये क्या है? ये एक काला बाल है जो रूमी का नहीं है। मैं सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके बाल इस तरह के हैं। क्या आपके बालों में जूड़ा नहीं है? रुको, मैंने रूमी को नहीं मारा और मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। मैं आँखों पर पट्टी बांधकर चाकू चलाने वाला था। रूमी निशाने के ठीक सामने है। वो घबराई हुई है, लेकिन मैं अपने चाकुओं के साथ बहुत अच्छा हूँ। मैं सही था, उसे चोट नहीं लगेगी। रूमी बिल्कुल ठीक है। वाह, मैं कितना कमाल का हूँ। मैंने रूमी को गले लगाया, लेकिन तभी मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने रूमी के बालों को मार दिया और वो निशाने पर फंस गए। उसने अपनी खूबसूरत छोटी खो दी। रूमी ने उसे देखा और वह बहुत दुखी हो गई। लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया था। मैंने अपनी छुरी ली और अपनी दूसरी जोड़ी काट दी। मैंने रूमी के बालों की जगह उसे लगा दिया और वह बहुत खुश हो गई। इसे देखो, निशाना यही है और ये रहे रूमी के बाल। बूप, आखिरकार अब जोई सच बोल रही है। वो क्या है? ये तो खून का निशान लग रहा है। ये किस तरफ जा रहा है? वहाँ पर। ये मीरा की तलवार है। सभी लोग यहाँ आओ। हे भगवान, रुको, मैं समझा सकता हूँ। तुम्हारे पास रूमी की तलवार क्यों है? अरे पहले मेरी बात सुनो। ऐसा हुआ था, रूमी और मैं पिकनिक मना रहे थे। मैं हमारे सैंडविच पर बहुत सारा केचप डाल रहा था। फिर मैंने केचप फैलाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। वो खून नहीं, केचप था। हम खाने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन अचानक एक राक्षस आ गया और तो और उसने हमारा सैंडविच भी चुरा लिया। हम इतने गुस्सा हो गए कि हमने उससे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन रूमी एक पेड़ से टकरा गई और उसकी तलवार टूट गई। तो मैंने उसे अपनी तलवार दे दी और उसने राक्षस को सफलतापूर्वक हरा दिया। हम जीत गए और यही सच है। देखो, मैंने रूमी की तलवार के चारों ओर टेप लगा दी क्योंकि वो बीच से टूट गई थी। अब तो यकीन है ना? ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं मीरा। एक आखिरी सबूत। हाँ, ये केचप ही है। रुको, रूममेट के हाथ पर ये क्या है? ये जाना पहचाना लग रहा है। डेरपी गमले की मरम्मत कर रही है। ये टुकड़ा उसी बर्तन से आया होगा। देखते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। मैं सही था। तुमने ही रूममेट का खून किया होगा। हाँ, उस बिल्ली से ही स्पष्टीकरण मांगो। डेढ़पी उधर किसी चीज की ओर इशारा कर रही है। हैं? ये सीसीटीवी है।
हो सकता है कि इस चीज ने जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड कर लिया हो। मैं इस यूएसबी को लैपटॉप में लगाऊंगा ताकि हम पता लगा सकें। मैं देख रहा हूँ कि डेरपी गमले के साथ खेल रही है। क्या शरारती बिल्ली है, उसने गमला तोड़ दिया और फिर रूममेट वहाँ आ गया। डेरपी, तुमने क्या कर दिया? ये मेरा पसंदीदा गमला है। ओह, टुकड़ा मेरी हथेली में चुभ गया। ये सब तुम्हारी गलती है डेरपी। ओह, तो डेरपी आखिरकार निर्दोष है। माफ करना डेरपी, हमने तुम्हें दोषी ठहराया। मैंने कहा था ना। क्या हमें अब मान लेना चाहिए कि रूमी सच में चली गई है? मैं उसे आखिरी बार चूमना चाहता हूँ। चुंबन की वजह से रूमी जाग गई। रूमी, तुम जिंदा हो। बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा एफ पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और तुम डेमन जिनू, पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है एफ ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की? यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींच कर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी, लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया।
मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया, फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है। देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूं। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियां खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो, जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। सेमेटेरी में स्वागत है। ऐसा लग रहा रूमी कुछ देखने आई है। ओह बाप रे, इतने दोस्त, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जीनू, ये तुम्हारा डॉल वर्जन है। कैसे चले गए? ये देखो, जीनू के लिए डॉल देखो। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है। क्या असली में हो रहा है? ओह, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सॉरी। संभाल कर, इसका हाथ देखो। वाओ, मेरा हाथ जल रहा है। ओह नो, मुझे नहीं करना चाहिए था। रुको, पानी में डालती हूँ। राहत मिल गई। रुको, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अब क्या? लग रहा मैं डूब रहा हूँ। मुझे निकालो पानी से। ओह नहीं, माफ करना। वो मैं तो मरने वाला था। ओह गिरानी, क्या तुम ठीक हो? ओह नो, जीनू मर गया। ये मैंने क्या किया? सो सॉरी जीनू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मीरा, मुझे तुम्हारे चमकते बाल और आवाज याद आते। ओह, एक राक्षस। ये देखो, घुसपैठिया बन गए। ओह, देखो क्या करता हूँ। हाँ, अब तुम्हारे पे इस तरह पेंट करता रहूंगा। अब तुम राक्षस जैसी लगोगी। बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से ढकता हूँ मैं तुम्हें। अब गायब होता हूँ।
मीरा मैं आ गई, रामन लाई हूँ। क्या? ओह तुम तो डीमन हो। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। कैसे आई तुम? हाँ, ये क्या है मेरे शक्ल पर? ये सब नकली है, मैं असली मीरा हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। गए। हाँ, ये क्या? पर्पल पेंट? ये सच में मीरा थी? ओह नो। मजा आ गया मुझे। देखा मैं कितनी बेवकूफ हूँ मीरा। ओह, मुझे याद है कि कैपुचिनो। रोलर स्केटिंग मजेदार है। आओ रूमी, तुम कर लोगी। थोड़ा मुश्किल तो है। देखो मेरे पैर, बस देखती रहो। देखो इस तरह पैर लगाओ। ओह तुम्हें सच में नहीं पता ना। ओह देखो, ओह मैं गिरने वाली हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। ठीक है, हाथ पकड़ो मेरा। अच्छे अच्छे से, धीरे धीरे, तुम कर लोगी। ओह नो, कैपुचिनो को गिरा दिया। ओह नो, ओह मैं रुक नहीं पा रही। ओह कैपुचिनो तो गिर गई। ओह नो कैपुचिनो, क्या तुम ठीक हो? वो तो मर गई। मुझे माफ करना कैपुचिनो। ओह दोस्त ज़ोई, तुम सच में डेड हो? देखो रामन का गुलदस्ता, बहुत याद आती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे रामन का टाइम है। ओह कितना गर्म है। चलो गाते हैं। जोई को देखो। ओह आइडिया। ये क्या है? ये क्या है? चलो गाते हैं। चलो हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर। ओह मेरे रामन। और इस तरह जोई की डेथ हो गई। ओह नहीं, काश मैं तुम्हें गाने के लिए मजबूर ना करती। बाय जोई। ओह मैं तुम्हें मिलने आई हूँ वेंसडे। मैंने बहुत बुरा किया। हे, कुछ तो गड़बड़ है। हाथ है क्या ये? ओह तुम तो थिंग हो। मुझे पता है तुम भी उसे याद करते हो। ओह वेंसडे अपने गंदे पैर को इस तरह साफ कर रही है। मुझे मजा आ रहा है कूदने में, काफी मजेदार है। हाँ वेंसडे गंद क्यों फैला रही हो? ओहो, चलो उतरो वहां से, मुझे साफ करने दो। क्या बेवकूफ लड़की है। बैठो। आइडिया। ये देखो ग्लास कंटेनर, इसमें पैर रखते हैं। पहले पिराना। ओह हाँ, अब इसको कंटेनर में डालती हूँ। आप अपने पैर डालो। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। ये साफ हो जाएंगे पैर। इसने मेरे पैर खा लिए, बस हड्डियां बची हैं। अच्छा नहीं है। ओह नो, वेंसडे मर गई। सॉरी वेंसडे। स्क्विड गेम डॉल को दफनाया नहीं गया क्योंकि वो रोबोट है। सॉरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सबसे पहले रामन बनाते हैं। देखो ये रहा बॉट। इस तरह से प्लग करेंगे। अब सॉकेट ही नहीं है, बस डॉल है। मैं उसे यूज करती हूँ। देखना पड़ेगा। हाँ लगा देती हूँ। ओह हो रहा है, बस अब प्रेस करती हूँ। ओह मेरी बैटरी। ओह मेरा रामन, अब खाने का टाइम है। मेरी बैटरी खत्म। ये टेस्टी स्मेल कर रहा है। मेरी बैटरी रिचार्ज। पहला बाइट लेती हूँ। कितना गरम गरम है। ये स्वाद तो अच्छा नहीं है। रामन तो डॉल पे गया। ये क्या हो गया? ये गंदा है। ओ, ये क्या? उप्स, मैं तुम्हारा हाथ हटा दिया। सॉरी मारियो, मैं देखो फेवरेट फ्लावर लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये काफी सही है मारियो। ओह मशरूम। हाँ तुम इन्हें खा सकते हो। ट्राई करोगी? ओह देखती हूँ।
ये खाती हूँ मैं, टेस्टी लग रहा है। कुछ हो रहा है, ये तो रूमी बड़ी हो रही है। ओह कितना मजा आ रहा है ना। ये देखो, छोटे से मार रही हो। ओह वापस आ जाओ, मजा आ गया। चलो मैं भी देखता हूँ, मुझे भी शक्तियाँ चाहिए। हाँ लाती हूँ एक। ओह ये तो खतरनाक है। यम। चलो देखती हूँ। एक मिनट, ये तो जहरीला था। मैं मरने वाला हूँ। ओह अच्छा नहीं लग रहा। मारियो वो मर गया। ओह मुझे नहीं देना चाहिए था। हाय टंग टंग सर, देखो बेसबॉल बैट। रूमी देखो मैं फूल लाया हूँ। मधुमक्खी है। ओह ये अच्छा है। अच्छा लगा? अरे बाप रे, इसने डंक मार दिया। वाओ, बहुत गंदा है। रुको, और मधुमक्खी है, हमें भगाना होगा। हे जाओ जाओ, मुझसे दूर हटो। ये लो, लाओ लाओ, से मारती हूँ। हाय, ओह नो, उसने गलती से जरूर के सर पे लगा दिया। बाप रे, बैट भी टूट गया। ये क्या हुआ? हाँ? ओह नो, ये तो मर गया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये लो बैट। मैं तुम्हें याद करूंगी सर। ये मैंने क्या किया? बाय। बूबू देखो, छोटा वर्जन लाई हो, मुझे बहुत याद आएगी। लबूबू चलो खेलते रॉक पेपर सीजर। ओह फिर देखती हूँ मैं। चलो छिप जाओ। 1 2 3 4। कहाँ छिपू? जल्दी करनी होगी। अरे बाप रे, हाँ ये तो समझ आ जाएगा। 5 6 7। ओ नहीं, मुझे पता है, मैं इसके अंदर छुपूंगा। यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी, बस कपड़े हटाने होंगे। अब जाता हूँ मैं अंदर। ठीक है, तैयार हूँ, आ जाओ। कहाँ हो तुम? यहाँ नहीं, कहाँ होगा? इधर। ओह कितनी गंदगी है। बाप रे, मुझे ये सब अंदर डालना है। वो अभी भी है। कितना बेकार काम है। ओह बस लगा देती हूँ, अब धुल जाएंगे। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। हे देखो, हो गए। चलो निकालती हूँ। हाँ लबूबू, तुम अंदर थे? ये क्या? काश मैंने ना किया होता। बाहर बूबू, बाहर भी मुझे बहुत याद आएगी। ओह चल गए। ओह माय, ये क्या पर? मेरी हेयर स्टाइल ठीक करोगी? ये कितने गंदे हैं। चलो इसको साफ करना होगा। मैं तुम्हें मेकओवर दूंगी। मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मुझे पता है, हेयर मास्क और शैम्पू। बस इसको सर पर डालते हैं। हाँ तुम कर लोगी ना? चलो देखती हूँ। थोड़ा सा सीरम, बस इस तरह से हल्का हल्का सब जगह डालना है। थोड़ा सा और हो जाए। हाँ थोड़ा सा स्प्रे भी, थोड़ा सा शैम्पू, बस हो जाएगा। अब देखते हैं। दर्द हो रहा है, मुझे इसको कवर करना होगा और ब्लो ड्राई करना होगा। बस रैप करती हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है। चलो अब इसको मैक्स पे रखते हैं। थैंक यू। बस 5 मिनट के लिए रुकना, शायद सही हो जाए। ओह हाँ, मैंने रामेन नहीं खाया। चलो खाते हो। इतना गरम क्यों है? वो जल रहा है। जो भी है। ओह कुछ अजीब। ओह ये क्या था? बारबी। ओह नहीं। ओह काश मैंने देखा होता। वाह रुको, क्या ये सिर्फ एक सपना था?
मीरा और जोए अभी भी यहाँ हैं।